क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जिसके खंभे जमीन को छूते ही नहीं? हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी टेम्पल ऐसा ही रहस्यमय मंदिर है जहाँ एक खंभा हवा में लटकता है। आज हम जानेंगे इस मंदिर के रहस्य, इसकी अद्भुत वास्तुकला और वो कहानियाँ जो इसे भारत का मिस्ट्री टेम्पल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। पहले हम देखेंगे लेपाक्षी मंदिर का इतिहास। अद्भुत लेपाक्षी मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी का है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के दो भाइयों ने करवाया था। राजा अच्युत राय के शासनकाल में विरुपन्ना विजयनगर साम्राज्य के शाही कोषाध्यक्ष थे। एक बार उन्हें भगवान वीरभद्र की एक मूर्ति मिली और उन्होंने वहां एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। राजा की अनुपस्थिति में विरुपन्ना ने राजकोष के धन से मंदिर का निर्माण करवाया। जब राजा अच्युत राय वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनका राजकोष खाली है और मंदिर का निर्माण उनकी अनुमति के बिना किया गया था। राजा ने निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। यही कारण है कि लेपाक्षी मंदिर का कल्याण मंडप अधूरा प्रतीत होता है। विरुपन्ना से अप्रसन्न होकर राजा ने विरुपन्ना पर आंखें निकालने की सजा लगाई। राजा का आदेश सुनकर और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए विरुपन्ना ने स्वयं ही सजा का पालन किया और अपनी आंखें दीवार पर फेंक दी। और आप आज भी कल्याण मंडप की दीवारों पर दो लाल धब्बे देख सकते हैं जिन्हें विरुपन्ना की खून से लथपथ आंखें माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इसी घटना के कारण इस गांव को लेपाक्षी यानी अंधी आंख के नाम से जाना जाने लगा। अब हम देखेंगे लेपाक्षी मंदिर की विशेषता। लेपाक्षी मंदिर की पहली और सबसे बड़ी विशेषता इसका लटकता हुआ स्तंभ है जो जमीन को नहीं छूता। इस वास्तुशिल्पीय आश्चर्य को विजयनगर के निर्माणकर्ताओं की इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए जानबूझकर बनाया गया था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कपड़े या कागज का एक पतला टुकड़ा स्तंभ के एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकता है। महाकाव्य रामायण में लेपाक्षी स्थान का बहुत महत्व है। किंवदंतियों के अनुसार यह वह स्थान है जहां पौराणिक पक्षी जटायु ने क्रूर राजा रावण के साथ युद्ध में अपने पंख खो दिए थे और घायल होकर गिर पड़ा था, जो सीता देवी का अपहरण करके लंका ले गया था। जब राम सीता की खोज में आए तो उन्होंने घायल जटायु को देखा और विनम्रतापूर्वक कहा, ले पाक्षी, जिसका तेलुगु में अर्थ है उठो है पक्षी। तब से इस स्थान को लेपाक्षी के नाम से जाना जाने लगा। लेपाक्षी मंदिर की एक और विशेषता इसका विशाल शिवलिंग है जो 3 कुंडल और 7 फन वाले एक विशाल नाग की भव्य चट्टान पर उकेरी गई मूर्ति द्वारा संरक्षित है। यह भारत में अपनी तरह का अनूठा और अद्वितीय शिवलिंग है और यह नागलिंग जो शिवलिंग के ऊपर छत्र का काम करता है देश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहा जाता है। नागलिंग के लंबवत भगवान गणेश की विशाल मूर्ति भी आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करती है। 3 मंडप अर्थात मुख मंडप, अर्थ मंडप, गर्भगृह और कल्याण मंडप अतीत की अत्यंत प्रतिभाशाली कलात्मक कृतियों के सच्चे नमूने हैं। मुख मंडप, जिसे नाट्य मंडप या रंग मंडप भी कहा जाता है, 100 स्तंभों वाला एक शानदार नृत्य मंडप है। स्तंभों पर संगीत वाद्य यंत्र बजाते और नृत्य करते देवी देवताओं की आदमकद मूर्तियां देखकर आप दंग रह जाएंगे। भगवान शिव के 14 अवतारों को दर्शाती एक सुंदर भित्ति चित्र अर्थमंडप की छत की शोभा बढ़ाती है। यह भारत का सबसे बड़ा एकल भित्ति चित्र है जिसका आकार 24 फीट बाय 14 फीट है। भगवान वीरभद्र की भव्य आदमकद प्रतिमा, साथ ही छत पर प्रार्थना मुद्रा में वीरन्ना और विरुपन्ना के चित्र गर्भगृह के मुख्य आकर्षण है। अर्धनिर्मित कल्याण मंडप के स्तंभों पर शिव और पार्वती के विवाह को दर्शाती शानदार नक्काशी की गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह इसी मंडप में हुआ था। मंदिर के स्तंभों पर खूबसूरती से उकेरी गई लेपाक्षी साड़ी की डिजाइन भी देखने लायक है।
लेपाक्षी मंदिर के अंदर, जिसे दुर्गा पदम के नाम से जाना जाता है, आप एक विशाल पद चिन्ह देख सकते हैं जिसे देवी सीता का माना जाता है। और आपको यहाँ जो बात आश्चर्यचकित करती है वह यह है कि पानी लगातार पद चिन्ह को धोता रहता है, जिससे यह हमेशा गीला रहता है, लेकिन पानी का स्रोत अभी भी अज्ञात है। इस मंदिर के बारे में एक और बात जो आपको पसंद आएगी वह है इसके पुजारी, जो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका स्वागत करते हैं और आपको मंदिर के बारे में किंवदंतियों और रोचक तथ्यों को आपकी अपनी भाषा में समझाते हैं, चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम हो। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वह हमेशा आपके साथ उस भाषा में संवाद करने के लिए तैयार रहते हैं जिसे आप जानते हैं। भगवान वीरभद्र को समर्पित लेपाक्षी मंदिर की स्थापत्य कला की भव्यता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह कुछ ऐसा है जो आपको अचंभित कर देगा। विजयनगर शैली की मंत्रमुग्ध कर देने वाली वास्तुकला लेपाक्षी मंदिर की समग्र सुंदरता में चार चांद लगा देती है। लेपाक्षी मंदिर में आने वाले सभी लोगों के लिए भगवान बाल गणेश की एक विशाल मूर्ति मौजूद है। अपनी अद्भुत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध लेपाक्षी मंदिर प्रसिद्ध भित्ति चित्रों और भित्ति चित्रों के साथ चिरस्थायी कला का खजाना है। मंदिर की प्रत्येक विशेषता इतनी आश्चर्यजनक है और आप मंदिर के हर कोने से गूंजती आकर्षक कहानियों से कभी ऊब नहीं पाएंगे। रहस्यमयी लटकते हुए स्तंभ और दीवारों तथा प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न विषयों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी आपको यह एहसास कराती है कि प्राचीन इंजीनियर कितने प्रतिभाशाली और कुशल थे। नाट्य मंडप के स्तंभों पर देवी देवताओं और अन्य दिव्य कलाकारों की आत्मकत मूर्तियां काफी दिलचस्प है। आप स्तंभों पर नटराज तांडव करते शिव, झांझ बजाते ब्रह्मा, तंबूरा बजाते नारद, नृत्य करती अप्सराएं और झांझ, मंजीरे और ढोल बजाते अन्य दिव्य कलाकार देख सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे वे कोई संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हो। ग्रेनाइट शिवलिंग की रक्षा करने वाली छतरी के रूप में कार्य करने वाला विशाल नागलिंग, सबसे बड़ी अखंड नंदी प्रतिमा आदि आपको अवाक कर देंगे। कला और वास्तुकला के प्रशंसकों के लिए लेपाक्षी मंदिर की यात्रा जीवन भर का अनुभव है। अभी हम जानेंगे लेपाक्षी मंदिर में जो उत्सव होते हैं उनके बारे में। लेपाक्षी गांव में अक्टूबर से फरवरी के बीच सुहावनी और स्वास्थ्यवर्धक शीत ऋतु होती है। इसके अलावा यह सबसे रोमांचक महीना भी है क्योंकि यह लेपाक्षी में त्योहारों का मौसम होता है। लेपाक्षी मंदिर का 10 दिनों तक चलने वाला वार्षिक उत्सव, जिसमें रथोत्सवम या रथ कार उत्सव शामिल होता है, सबसे आकर्षक और रोमांचक होता है। लेपाक्षी मंदिर में महाशिवरात्रि का उत्सव काफी अच्छे से मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल होते हैं। इस उत्सव के दौरान मंदिर में लगने वाला मेला, जहाँ चूड़ियाँ, खिलौने, कपड़े, बांस से बनी वस्तुएं आदि बिकती है, लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेपाक्षी मंदिर का एक और लोकप्रिय त्योहार दुर्गम्मा महोत्सव है, जिसमें कई अनुष्ठान और बलिदान शामिल होते हैं। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह में 4 दिनों तक मनाया जाता है। शंभुलिंगेश्वर कल्याणोत्सवम, मासी ब्रह्मोत्सवम, तिरुकार्तिकई, पोंगल, दीपावली और नवरात्रि लेपाक्षी मंदिर के अन्य प्रमुख त्योहार हैं जो बहुत भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। लेपाक्षी मंदिर पूर्णिमा और एकादशी जैसी विशेष पूजा भी आयोजित करता है। अगर हम बात करें ड्रेस कोड की, तो लेपाक्षी मंदिर में जाने के लिए कोई विशेष ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन लेपाक्षी मंदिर जाते समय यह सुनिश्चित करें कि आप पारंपरिक पोशाक या सभ्य कपड़े पहने हो। अगर बात करें मंदिर तक पहुंचने की, तो अगर आप विमान से आएंगे तो आपको लेपाक्षी मंदिर के सबसे निकटतम हवाई अड्डे केम्पे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना पड़ेगा, जो मंदिर से 98 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो हिंदूपुर रेलवे स्टेशन लेपाक्षी मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो 13.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बस से आते हैं तो हिंदूपुर आरटीसी बस स्टेशन लेपाक्षी मंदिर का निकटतम बस स्टेशन है, जो मंदिर से 15.5 किमी की दूरी पर स्थित है। लेपाक्षी सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की स्थापत्य कला, भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम है।
चाहे इतिहासकार हो या श्रद्धालु, हर कोई यहाँ आकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अगर आप भी भारत के रहस्यमय मंदिरों में दिलचस्पी रखते हैं तो लेपाक्षी को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। जय वीरभद्र स्वामी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।